अस्सलामुअलैकुम। आज का मेन टॉपिक टेस्ला का अपकमिंग इवेंट है, उसके हवाले से बात करेंगे। पहले मार्केट का ओवरऑल जायज़ा ले लेते हैं क्रिप्टो का। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन मार्केट इस वक्त साइड में मूव कर रही है, विच इज़ मार्केट कैप 2.31 ट्रिलियन पे है। 24 आवर का वॉल्यूम भी 70 बिलियन के आसपास था, जिसमें बिटकॉइन की डोमिनेंस 56.3% है, यानी कि ऑल्ट सीजन जस्ट सम मोर डेज वी आर रिमेनिंग। इथीरियम 13.9% इसकी डोमिनेंस है। अगर आप फेयर एंड ग्रीड के हवाले से बात करें तो हम लोग ऑफिशियली ग्रीड में हैं इस वक्त। और अगर आप क्रिप्टो बबल्स पे देखें तो आपको आज एफटीटी में मैसिव 60% का पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा है। उसके हवाले से हम बात करेंगे कि क्या वजह है। और उसके अलावा बाकी कॉइन्स तकरीबन जब भी बिटकॉइन साइडवेज मूव करता है तो ऑल्ट कॉइन्स जब आउट परफॉर्म करते हैं तब ऑल्ट सीजन आ जाता है। इस वक्त अभी तक नहीं आया है, वी आर जस्ट वेटिंग कामली। तो आज सबसे मेन चीज़ टेस्ला का अपकमिंग इवेंट है, जिसे हम रोबो टैक्सी कहते हैं, और वो 10 अक्टूबर को इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स देंगे। अब ये इवेंट टेस्ला के लिए मेकअप ब्रेक भी हो सकता है, वी डोंट नो, क्योंकि टेस्ला की जो भी कार्स हैं उनमें किस्म का वो सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, जिसके बाद आपकी गाड़ी आपको पैसिवली पैसा अर्न करके देगी। अब कौन से मॉडल्स के लिए होगा, कौन से मॉडल्स के लिए नहीं होगा, डेफिनेटली मेन चीज़ उनकी FSD है, जो उनका दिल है या उनका हार्ट आप कह सकते हो। और आने वाले दिनों में ये इस तरीके से होगा कि लेट्स से कि आप रात को सो रहे, कार चार्ज है, किसी बंदे को क्या बोलते हैं टैक्सी की ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी जाएगी, पैसे भी कलेक्ट करेगी, बंदे को भी छोड़ेगी और आपके लिए सोए हुए रिटर्न्स आपके लिए लेके आएगी। डेफिनेटली उसका कुछ शेयर हो सकता है वो लोग भी रखें, कुछ शेयर आप लोगों को दें। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितनी बड़ी चीज़ है कि ऊबर और ये जितने भी दूसरे हैं उनके लिए एक अगर ये चीज़ वेल प्लेड आउट हो जाती है, डेफिनेटली उसमें जिस तरह ऑटो पायलट का फीचर वगैरह है, कौन से मुल्कों में से कितना अप्रूव किया जाता है, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अब इसके बाद इसके स्टॉक, अगर ये बाय द र्यूमर सेल द न्यूज़ का इवेंट ना हुआ, हो सकता है यहाँ पे नई गाड़ी भी वो लोग अपनी दिखाएं, प्रोटोटाइप वगैरह। अगर ये इस तरह का इवेंट ना हुआ जिसमें कुछ ना कुछ रियल हुआ, तो आप देखेंगे कि टेस्ला के स्टॉक पे बहुत मैसिव असरात इसके पड़ेंगे। इस वक्त ऑलरेडी आई बिलीव $260 पे चल रहा है इसका एक शेयर, तो वो भी है। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि टॉप की जितनी भी दुनिया की अखबारें हैं, फॉर्च्यून हो गया, तो वो भी यही बता रहे हैं कि इलोन मस्क इज टेकिंग टेस्ला वेरी फ्यूचर ऑन हिज 10th of October। फॉर्च्यून भी बड़ी अखबार है। आप Amazon पे भी देखेंगे तो ये डेफिनेटली ये अब ये फोटोज जो दी हुई हैं ये पता नहीं है ये है या कुछ, मतलब इसकी मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। अब इन्होंने किस तरीके से दिया हुआ है कि रोबो टैक्सी गैम्बल Amazon पे के विल October 10 डिलीवर और डिसअपॉइंट। तो इसलिए आपको रिस्क टू रिवार्ड अपना समझना पड़ेगा। डेफिनेटली पोस्ट फॉर अ मेजर रोबो टैक्सी इवेंट। लेकिन टेस्ला के अगर आप जाते हैं टेस्ला नॉमिक्स पे तो इन्होंने तकरीबन 1 मिलियन टेस्ला जो हैं शंघाई की गीगा फैक्ट्री से जो है इन्होंने एक्सपोर्ट किए हैं, विच इज़ ह्यूज। तो टेस्ला डज डेफिनेटली हैज़ अ बिग फ्यूचर, लुक्स लाइक दैट। और ये देखिए आप टेस्ला के बाकायदा इनके ट्विटर हैंडल पे भी इन्होंने बताया हुआ है 10-10 यानी कि 10 अक्टूबर को वी रोबोट, सो देयर इज़ समथिंग कुकिंग इन इट। तो मुख्तलिफ किस्म की एनिमेशंस भी आ रही हैं ऑलरेडी इसके हवाले से। बाय द वे टेस्ला के स्टॉक्स वगैरह में अगर आप GCC मुल्कों में रहते हैं तो मेरा नीचे एफिलिएट लिंक है, उसके ज़रिए आप रजिस्टर करके आप टेस्ला का स्टॉक में या किसी और स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बाय द वे। और ये आपको स्क्रीनर भी बताता है कि ये शरिया कंप्लाइंट है और उसमें ड्रिपिंग का फंक्शन और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें। तो आपको तकरीबन $35 का वहाँ से गिफ्ट वाउचर मिलेगा और चैनल की भी सपोर्ट होगी अगर आप मेरा एफिलिएट लिंक इस्तेमाल करते हैं। अभी हम नॉर्मल बिटकॉइन की खबरों की तरफ चलते हैं। तो बिटकॉइन का फोमो अभी तक गया नहीं है, करीब $70,000 के आसपास होने की उम्मीद है और उसके बाद हम मार्केट कैन स्टार्ट गोइंग अहेड। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं थ्रस्टर्स वगैरह सब कुछ रेडी है। डिजन न्यूज़ की बहुत बड़ी खबर है कि पोली मार्केट ने फ्लिप कर दिया है न्यूयॉर्क टाइम को एज रैंकिंग 2। अभी पोली मार्केट नंबर 2 पे आ गया और न्यूयॉर्क टाइम्स नंबर 3 पे आ गया। तो डेफिनेटली पोली मार्केट में बैटिंग वगैरह भी काफ़ी आजकल लगी हुई है इलेक्शंस के हवाले से। तो मैजिक ईडन जो कि सोलाना का NFT का प्लेटफॉर्म है,
तो इट्स द बेस्ट ईयर एवर उसके। यहाँ तक कि NFT की मार्केट्स ने इतना कुछ वर्कआउट नहीं किया था इस पिछले हालात में, उसके बावजूद मैजिक ईडन बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। और यूके का टैक्स सिस्टम जो है अच्छा खासा लोगों को निचोड़ता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो बिलियनर बिटकॉइनर्स हैं वो छोड़ रहे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत सोचने की हैं अभी हुकूमतों के लिए कि आप डेफिनेटली, एक बंदे ने बहुत किया हुआ है तो दे विल नॉट स्टे इन अ प्लेस जहाँ पे आपको ज़्यादा टैक्स मिला हुआ है कि 40-50% टैक्स लेने पड़े। चाइना के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि चाइना के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने ये कहा है कि चाइना फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, इन्होंने ये कहा है कि हमें दोबारा स्टडी करनी चाहिए क्रिप्टो करेंसी के चेंजेस और उसकी पॉलिसीज़ को एडजस्ट करना चाहिए ताकि हम लोग भी डिजिटल इकॉनमी में एक डेवलपमेंट का किरदार अख्तियार कर सकें। और उसने ट्रम्प की एम्ब्रेसमेंट जो कि क्रिप्टो करेंसीज़ के हवाले से है उसके हवाले से भी बात की है। डेफिनेटली कोई भी मुल्क पीछे नहीं रहना चाहेगा इस दौर में, क्योंकि मैक्सिमम बिटकॉइन 21 मिलियन है, जिसमें से 4 से 5 मिलियन ज़ाया हो चुके हैं और ऑलरेडी मेजर हिस्सा जो है ETFs का है और कुछ माइक्रो स्ट्रेटेजी के पास है बड़ा हिस्सा। तो बाकी लोगों के पास चिल्लड़ ही बचेंगे जो बंदे इस वक्त उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और इसके साथ कभी भी जो है डबल स्पेंडिंग नहीं हो सकती। तो इसलिए जो रिसोर्सेज जो हैं इसके बिटकॉइन के, ये इन्फिनिट नहीं है, ये फाइनाइट रिसोर्सेज हैं। मैक्स 21 जिसमें से मेजोरिटी काफ़ी सारा हिस्सा जो है ज़ाया भी हो चुका है। तो डेफिनेटली डिमांड अगर इतनी भी रहती है तो भी सप्लाई क्योंकि इसकी नहीं बढ़ेगी, तो एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, तो डेफिनेटली उस वजह से ये इसकी कीमतें बहुत चढ़ सकती हैं और हो सकता है आने वाले दौरों में मुल्क अपने एसेट्स रिजर्व्स में से रखें, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अभी। और ब्लैक रॉक का ETF इथेरियम का उसने सरपास कर दिया है $1 बिलियन की वैल्यू को फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये भी बहुत बुलिश है। और मतलब बिटकॉइन के हवाले से एनालिस्ट अभी मुख्तलिफ किस्म की प्रेडिक्शन शुरू हो गई है, क्योंकि अभी आगाज़ है, ये होगा, कोई डराएगा, कोई हंसाएगा, मतलब। तो अगर हमने बिटकॉइन होल्ड किया हुआ लेवरेज वगैरह अपनी स्पोर्ट पे, देन जस्ट होल्ड, डोंट वरी। FTT का जो कि FTX जो कि एक बैंकरप्ट एक्सचेंज थी, तो उसका सडनली जो है ये बताया जा रहा है कि ओनली जम्प्ड ओवर 80% पास्ट 24 आवर डिस्पाइट नो लॉन्गर हैविंग एनी यूज। इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, सडनली इतना हुआ है। तो मार्केट में कुछ ना कुछ हेरा फेरी स्टार्ट हो चुकी है। विफ ने फाइलकॉइन को फ्लिप कर दिया है मार्केट कैप में, ठीक है, बड़ी बात है। और ये खबर है रियल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ये डोज का मीम बनाया हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।